जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाठशाला ट्यूटोरियल में। और आज हम महादेवी वर्मा जी के जीवन परिचय को पढ़ेंगे। श्रीमती महादेवी वर्मा जी का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में सन 1907 ईस्वी में होलिकोत्सव के दिन हुआ था। इनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य और माता हेमरानी विदुषी और धार्मिक स्वभाव की महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई। संस्कृत में एमए उत्तीर्ण करने के बाद ये प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य हो गई और इनका विवाह छोटी आयु में ही हो गया था। इनके पति डॉक्टर थे। वैचारिक साम्य न होने के कारण ये अपने पति से अलग रहती थी। कुछ समय तक इन्होंने चांद पत्रिका का संपादन किया। इनके जीवन पर महात्मा गांधी का तथा साहित्य साधना पर रविन्द्रनाथ टैगोर का विशेष प्रभाव पड़ा और इन्होंने नारी स्वातंत्र्य के लिए सदैव संघर्ष किया और अधिकारों की रक्षा के लिए नारी का शिक्षित होना आवश्यक बताया। कुछ वर्षों तक ये उत्तर प्रदेश के विधान परिषद की मनोनीत सदस्या भी रहीं। इनकी साहित्य सेवाओं के लिए राष्ट्रपति ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। शेक्सपियर एवं मंगला प्रसाद पारितोषिक से भी इन्हें सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा 18 मई 1983 ईस्वी को हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कवित्री के रूप में भारत भारती पुरस्कार प्रदान करके सम्मानित किया गया तथा 28 नवंबर 1983 ईस्वी को इन्हें इनकी अप्रतिम गीतात्मक काव्य कृति यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। ये प्रयाग में ही रहकर जीवन पर्यंत साहित्य साधना करती रहीं। 11 सितंबर 1987 ईस्वी को ये इस असार संसार से विदा हो गई। यद्यपि आज ये हमारे बीच नहीं है, लेकिन इनके गीत काव्य प्रेमियों के मानस पटल पर सदैव विराजमान रहेंगे। अब इनके रचनाओं के बारे में देख लेते हैं। महादेवी वर्मा जी की कुछ प्रमुख काव्य कृतियां हैं, जिसमें निहार, रसिम, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा और इनके अतिरिक्त सप्तपर्णा, यामा, संधिनी, आधुनिक कवि नामक इनके गीतों के संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। प्रथम आयाम, अग्निरेखा, परिक्रमा आदि इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां, पथ के साथी, छड़दास, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, संकलितता, मेरा परिवार, चिंतन के छड़ आदि की प्रसिद्ध गद्य रचनाएं। साहित्य में स्थान की बात करें तो हिंदी साहित्य में महादेवी जी का विशिष्ट स्थान है। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों में सृजन कर हिंदी की अपूर्व सेवा की है। मीरा के बाद आप अकेली ऐसी महिला रचनाकार हैं जिन्होंने ख्याति के शिखर को छुआ है। इनके गीत अपनी अनुपम अनुभूतियों और चित्रमयी व्यंजना के कारण हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के शब्दों में, हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी, स्फूर्त चेतना, रचना की प्रतिभा कल्याणी। सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जी ने ये पंक्तियां महादेवी वर्मा जी के लिए लिखा है। अब कुछ प्रश्न उठते हैं महादेवी वर्मा जी के जीवन परिचय से, जो आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हम इनकी रचनाओं से कुछ प्रश्न देख लेते हैं। जैसे इनकी प्रमुख काव्य कृतियों में अगर हम देखेंगे तो रसिम, नीरजा, सांध्य गीत ये प्रमुख काव्य कृतियां हैं। इसके अतिरिक्त जो गीतों के संग्रह हैं उसमें यामा के लिए इनको सम्मानित किया गया है और ऐसे कई रचनाएं रहे हैं। काव्य रचनाएं हैं जिसमें प्रथम आयाम है, अग्निरेखा, परिक्रमा, ये मुख्य हैं। इन्होंने गद्य रचनाएं भी की हैं जिसमें मेरा परिवार, चिंतन के कुछ क्षण और भी ऐसे कई गद्य रचनाएं भी हैं। अगर हम एक प्रश्न ये है कि इनका निधन कब हुआ, तो 11 सितंबर 1987 ईस्वी को महादेवी वर्मा जी का निधन हुआ। अब इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था, तो 28 नवंबर 1983 ईस्वी को यामा काव्य कृति के लिए महादेवी वर्मा जी को
ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनकी साहित्य सेवाओं के लिए इनको पद्म भूषण की उपाधि से भी अलंकृत किया गया था तथा मंगला प्रसाद पारितोषिक और सेक्सरिया सम्मान से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। अब एक प्रश्न इसमें और है, महादेवी वर्मा जी को भारत भारती सम्मान से कब सम्मानित किया गया? तो 18 मई 1983 ईस्वी को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा इनको भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जन्म की बात करेंगे तो इनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था और इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा, माता का नाम हेमरानी। प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई। कम उम्र में विवाह हुआ था और ये महिला विद्यापीठ में प्राचार्य भी रही हैं। इन्होंने चाँद नामक पत्रिका का संपादन किया। ऐसे करके बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जो इनसे पूछे जा सकते हैं। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।